अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप गॉड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। क्या आप कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं आ रही है किधर से शुरू करें, कहाँ से कैसे करें? तो आज आइए हम इस चीज़ पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए नीयत। ठीक है, कुरान सीखने से पहले सबसे जो अहम चीज़ है वो है नीयत। अगर नीयत खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगी तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही आसान कर देता है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया है और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया मगर ये कि वो अल्लाह की इबादत करें खालिस उसी के लिए। तो नियत ये रखी ना कि मैं कुरान को इसलिए सीख रही हूँ ताकि मेरी तिलावत अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। तो जब नियत खालिस हो जाए तो इल्म में बरकत तो उतरती ही है। तो तीसरी सेकंडली अदब। कुरान के अदब के बगैर दिल पर कुरान असर नहीं करता। तिलावत से पहले दिल को पाक करना है, जुबान को साफ और माहौल को भी पुरसकून रखना, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ में फरमाया है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। आदाब अपनाएंगे तो कुरान हमारे दिल में उतर जाएगा ना। अदब दिल का नूर बनाता है और नूर कुरान को जज्ब करता है। दूसरी बात अहमियत। ठीक है, तजवीद सिर्फ कवायद का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के कलाम को हक के साथ अदा करने का एक फ़न है, और ये फ़न हर किसी के पास नहीं होता। अगर आपके पास ये फ़न है, आप बहुत खुशनसीब हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं, या फिर आप इस फ़न को सीख रहे हैं, मतलब आप तजवीद के स्टूडेंट हैं, यू आर वेरी लकी, या आप सीखने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कुरान को अरब के लहजे और आवाज़ के साथ पढ़ो, यानी जैसे अली अरब ने पढ़ा है वैसे पढ़ो। जब कुरान को तजवीद से पढ़ा जाएगा तो हर हर्फ में अल्लाह की अज़मत झलकती है। ये वो अदब है जो दिलों को बदल देता है। दूसरा, हमारे अंदर मुस्तकिल मज़हजी होनी चाहिए। इल्म एक दिन में नहीं आता, एक दिन में आलिम नहीं बन जाते, ठीक है? लेकिन इस्तिकामत से हासिल ज़रूर होता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा महबूब है जो थोड़ा हो मगर मुसलसल हो। अब ये नहीं कि मैं एक दिन में ही तजवीद की किताबें ख़त्म कर लूँ, रट्टे लगा लूँ। इवन कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको तजवीद के कावाइद आते हैं, लेकिन उनको कुरान पाक में पढ़ना नहीं आता रोज़। और ऐसा भी नहीं है कि अब मैं सब कुछ छोड़ के तजवीद ही सीखने पे लग जाऊँ, नहीं, ऐसे भी नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करें, मुसलसल करें। ये नहीं एक दिन मैंने 7 दिनों का लेक्चर मैंने 1 दिन में कर लिया और 7 दिन मैंने वेले बैठ के कर लिया। नो, इट्स रॉन्ग। मुस्तकिल मज़ाजी रखिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा महबूब है जो थोड़ा हो मगर मुसलसल हो। इसी तरह देखिए इब्तिदा होनी चाहिए ना। इब्तिदा, अब देखिए ये तो नहीं इब्तिदा में ये समझ लें कि पकी-पकाई खीर मिल जाए हमें, नहीं। इब्तिदा हमेशा मुश्किल होती है, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी काम का आप आगाज़ कर रहे हो उसमें अच्छा, इब्तिदा इब्तिदा की बात कर रहे थे हम। तो इब्तिदा चाहे किसी भी चीज़ की इब्तिदा करें, किसी भी चीज़ का आगाज़ करें आप, चाहे कोई भी काम आप इब्तिदा करें, उसकी शुरुआत करें, कुछ भी करें, ऐसा नहीं है कि उसमें आपके लिए मुश्किलात ना आए, उसके लिए आपको मुश्किलात बर्दाश्त ना करना पड़े, मुश्किलात फेस ना करना पड़े, ऐसा नो, नॉट इम्पॉसिबल। किसी भी चीज़ की इब्तिदा में मुश्किल लगती है, हमेशा मुश्किल लगती है, लेकिन शुरू करें, अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। हुँ? और जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखाते हैं। अल्लाह ताला तो यही फरमा रहे हैं। देखिए पहला कदम उठाना ही असल हिम्मत है। कुरान खुद आपको अपनी तरफ बुलाएगा। तअव्वुज़ और तस्मिया के काम से शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगना, और बिस्मिल्लाह, उसके नाम से शुरू करना। इनका तलफ़्फ़ुज़ सही अगर सीख लें तो इनके अंदर लागू होने वाली तजवीद के असूल के बारे में जानें। उन्हें रवानी से गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ने की मशक़ करें तो अमूमन आसानी होगी। इसी तरह हरकत, हरकत कहते हैं ना अरबी में ज़बर ज़ेर पेश फ़तह, ज़मा कसरा, ठीक है? तो ज़बर ज़ेर पेश तनवीन सुकून शदह, ये सिर्फ निशान नहीं है बल्कि ये कुरान की रूह है। इन्हें दुरुस्त पढ़ना कुरान के हुस्न को बढ़ा देता है। आप खूबसूरत बनने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते ही होंगे। हाँ, नहीं भी करते, कम से कम मुँह तो धोते हैं ना। हुँ, खूबसूरत दिखने के लिए कंघी करते हैं, अपना मुँह धोते हैं, साफ-सुथरा रखते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें। ऐसे ही तो नहीं घूमते रहते ना। तो देखिए ये भी कुरान की खूबसूरती है। अगर हम इन्हें दुरुस्त तरीके से पढ़ेंगे तो इससे कुरान के हुस्न में इज़ाफ़ा होगा, हुस्न बढ़ेगा, खूबसूरती बढ़ती है। कुरान में निखार, उस कुरान के तलफ़्फ़ुज़ में निखार पैदा होता है। हरकत के साथ दुरुस्त लफ़्ज़ कुरान की मानी को बदलने से बचाता है। एक छोटी-सी गलती माना को बदल सकती है, और ऐसी गलती बाज़ औक़ात कबीरा गुनाह का सबब बन जाती है। मैं आपको कहती हूँ आप खड़ी हो जाएँ, आप बैठ जाती हैं, सॉरी खड़ी कहूँ, मैं आपको कहूँ आप खड़ी हो जाएँ, आप बैठ जाती हैं। एक्सचेंज टोटली चेंज हो गया ना माना, कि मैं आपको कह रही हूँ आप खड़ी हो जाएँ, आप बैठ रही हैं। सेम इसी तरह एक छोटी-सी गलती भी मायने को बदल सकती है, और फिर ये छोटी गलतियाँ ही कबीरा गुनाह का सबब बन जाती हैं। तो इसीलिए इनकी दुरुस्त अदायगी को जानना और ज़ुबान को उनकी दुरुस्त अदायगी को आदी बनाना, ये तजवीद के लिए ज़रूरी है। सेकंडली अगर हम बात करें तो मुखारिज। अब हर हर्फ का एक मकाम होता है। मुखारिज, मुखरज की जगह, जिसको हम कहते हैं ना निकलने की जगह, यानी जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं, निकलते हैं। अब मज़ीद एक्सप्लेन तजवीद कोर्स में ही होगा।
मैं सिर्फ समझाने के अंदाज में था। देखिए हर हर्फ का एक मकाम होता है ना, खरूज होता है, उसका मुखरज होता है। मसलन बा होंठों से अदा होता है और इन हलक से। तो जब ज़बान, गला या होंठ सही जगह पर हरकत करते हैं तो अल्फाज दुरुस्त अंदाज में अदा होते हैं ना। तो सही मखारिज के बगैर तिलावत नाकिस रहती है, हरूफ के मानी बदल जाते हैं और ये चीज़ सवाब के बजाय गुनाह का सबब बन जाती है। बिल्कुल। और दुरुस्त मखारिज ही तिलावत में हुस्न पैदा करते हैं। तो क्या हर हर्फ को मुखरिज को जानना और उनके हरूफ की दुरुस्त अदायगी को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ से मैं क्यों ज़रूरी है थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखिए कॉफ और काफ, पूरा कॉफ वो जो दो नुक्तों वाला होता है, एक बारीक का। अब जो पूरा कॉफ है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, नाउज़ु बिल्लाह में कह रही थी कुल हुवल्लाह, कहो अल्लाह एक है, नाउज़ु बिल्लाह, टोटली इट्स मीनिंग चेंज हो गया टोटली। तो इसलिए मुखारिज की अदायगी भी बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिफ़ात। अब सिफ़ात से मुराद हरूफ की ख़ुसूसियात हैं, जैसे तगला, कलकला, सफ़ीरिया, लीन, तफ़ख़ीम, तरकीब वगैरह। ये सारी सिफ़ात हरूफ की पहचान होती है और इनकी अदायगी को दुरुस्त बनाना तजवीज़ का एक अहम रुकन होता है। ठीक है, इनको सीखने से ना आवाज़ को कंट्रोल, उसका तवाज़ुन और खूबसूरती मिलती है। और नेक्स्ट आ जाता है वक़्फ़। अच्छा वक़्फ़ होता है ना, गलत जगह पर तिलावत के दौरान रुकना, आयात के मफ़हूम को बदल देता है। तो लिहाजा दुरुस्त जगह पर वक़्फ़ की पहचान ज़रूरी है। दुरुस्त जगह पर वक़्फ़ करना कुरान के मायने को महफूज़ रखना है और एक गलत वक़्फ़ मफ़हूम बदल देता है। सूरह मुज़म्मिल में है कि और कुरान को ठहर कर पढ़ो, इन ठहरावों से तिलावत दिल की गहराइयों तक असर करती है। दूसरा मशक करें। अच्छा दूसरा मशक। अच्छा हर फ़न जो है ना वो मशक मांगता है, चाहे वो कोई भी फ़न हो वो मशक ज़रूर मांगता है। इसी तरह कुरान भी मशक मांगता है। गलतियाँ करके सीखना शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि सीखने की निशानी है। मुस्लिम शरीफ में कि जो शख्स कुरान को हिचकिचाते हुए पढ़ता है उसे थोड़ा अजर मिलता है। मतलब आप कुरान सीख रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं कुरान, आप पढ़ते हैं कुल 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 हुवल्लाहु अहद, आप हिचकिचा हिचकिचा के पढ़े, मतलब आप सीख रहे हैं, आप सीखने के लेवल पे हैं, आप उस तरह से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आप सीख रहे हैं, आप कोशिश करें। तो जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे सबक मिलेगा, लेकिन जो आप हिचकिचा हिचकिचा के पढ़ रहे हैं ना, आपको तो थोड़ा अजर मिलेगा। तो जो बच्चे परेशान हो जाती हैं कि हमसे सीखा नहीं जा रहा, हम कैसे सीखें, ओए किस तरह हम करें, क्यों क्यों कैसे कर सकेंगे हम। हुँ? तो देखिए आपके तो ज़्यादा अजर है, आपको तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुखारिजुल हरूफ, सिफ़ातुल हरूफ और तजवीद के दीगर कवायद की पहचान और दुरुस्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की ज़रूरत होती है और रोज़ाना चंद आयात की मशक़त। अल्लाह दिन में आसानी डाल देते हैं। दूसरा खुद से सीखने में गलती का इम्कान रहता है। एक माहिर उस्ताद जो होता है ना वो आपके तलफ़्फ़ुज़, मखारिज और सिफ़ात को दुरुस्त करता है। मुस्लिम है कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करता है ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो आप ये मत समझिए कि आप आम इंसान, आप आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। नो, कौन कहता है आप इंसान आम? बिल्कुल भी नहीं है आप एक आम इंसान। आप तो बहुत लकी हैं, मुझसे ज़्यादा। सिर्फ उस्ताद वो नेमत है जो कुरान के हुस्न को दिल में उतारती है। खुद सीखने में और उस्ताद को सुनाने में फ़र्क होता है। बगैर उस्ताद के तजवीद सीखना नामुमकिन। लिहाजा किसी माहिर उस्ताद की ज़ेर निगरानी जो है ना तजवीद सीखना ज़्यादा बेहतर है। दूसरा सब्र रखें, अल्लाह वाले सब्र सब्र। कुरान का सफ़र हमेशा सब्र मांगता है। कभी ज़ुबान नहीं खुलती, कभी दिल नहीं लगता, लेकिन जो सब्र करता है ना वो नूरे कुरान पढ़ता है। सूरह बकरा में यहाँ 153 में कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हर कोशिश, हर मिनट अल्लाह के यहाँ कीमती है। जितनी ज़्यादा आप सब्र के साथ मशक करते हैं ना, कवायद को समझते हैं, कवायद की पहचान करते हैं, उतनी ही जल्दी आपको तजवीद बेहतर हो जाती है। तो कुरान के सफ़र में सब्र बेहतर करना होगा, ठीक है? तीसरा कुरान की तजवीद सीखना। हुँ? इससे क्या होगा? दिल को अल्लाह से जोड़ने का सबसे हसीन ज़रिया है। खुद से नहीं, उस्ताद के साथ। ताकि आप कुरान को वैसे पढ़ सकें जैसे वो पढ़ा जाने के लायक है, ठीक है? अगर आप भी तजवीज़ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे बताइएगा ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो इस वीडियो को वॉच करके तजवीद के स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आके फॉर्म हासिल करें। इंशाल्लाह उनको स्पेशली डिस्काउंट एडमिशन्स दिए जाएँगे इंशाल्लाह।
باقی مزید تفصیلات کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 031058499979۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔